स्थानांतरण के लिए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। सिद्धार्थनगर जिले के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाएं आज अंतर जनपदीय स्थानांतरण सूची जारी होने के बाद स्थानांतरण न होने से शाम को जिलाधिकारी से मिलने की मांग पर अड़ गई। इस अवसर पर जिले के विभिन्न ब्लॉकों से सैकड़ों की संख्या में पहुंची शिक्षिकाओं ने बताया कि वह अन्य जिलों की निवासी है और 5 साल से अधिक वर्षों से सिद्धार्थनगर जिले में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। जब हमें नौकरी मिली तो हमसे कोई बॉन्ड नहीं भरवाया गया, न ही बताया गया कि इस जिले से कोई स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, लेकिन हर बार स्थानांतरण प्रक्रिया में हमें शामिल तो किया जाता है, लेकिन स्थानांतरण नहीं किया जाता। सर, मेरा नाम प्रिया है और हम सहायक अध्यापक हैं। और सर, हमें ज़िले में आए हुए 5 साल हो गए हैं और जब हम यहाँ आए थे काउंसलिंग कराने तो हमें ये नहीं बताया गया था कि ये पिछड़ा ज़िला और यहाँ हमसे ना कोई बॉन्ड भरवाया गया था, ना हमें बताया गया था कि तुम्हें यहीं रहना है। नहीं तो हम लोग शायद दूसरा ज़िला ले लेते या हम अपने हिसाब से वेट कर लेते। जैसे मेरा नाम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी था, कुशीनगर वगैरह, तो हम वहाँ उस ज़िले को ले लेते। हम क्यों आते सिद्धार्थनगर? सर, हम अपने अकॉर्डिंग कर, लेकिन हमसे ना कोई बॉन्ड भरवाया गया, ना कुछ हमें बताया गया। और अब हम लोग उस साल भी ट्रांसफ़र का वेट करते रहे तो बता दिया गया लास्ट में कि ये आकांक्षी है, और इस साल भी हम लोग वेट कर रहे थे। इस साल भी ये एक्सप्रेशनल हो गया। तो सर, हमको बताया जाए कि एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में हमें कितने साल रहना है, एक क्राइटेरिया तय किया जाए कि हमें 5 साल रहना है, 6 साल रहना, 7 साल रहना, कितने साल रहना है। और जनपद की लड़कियां 2 साल के नियम बना दी। उनका घर है, उनके पति, उनके बच्चे सब है। मेरी छोटी लड़की है और मेरे हस्बैंड नोएडा में रहते हैं, वो भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। वो यहाँ आके क्या करेंगे? वो यहाँ पर तो कंपनियां है नहीं, वो जॉब तो वो भी तो अपनी जॉब करेंगे ना। तो हम अपनी बेटी छोटी लेके और उसको रखते हैं अपने साथ। और हमें रात में 10 बजे मेरी बेटी बीमार हो गई, तो मैं रात में 10 बजे इतनी इसमें कहाँ जाऊँ डॉक्टर के पास? अगर कल का हम जाए रात में 11 बजे, मैं अपनी बेटी को लेके गई डॉक्टर के पास, कल मेरे साथ कोई घटना हो जाती। एक तरफ आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी पढ़ के नौकरी कर रही है तो क्या अपनी नौकरी छोड़ दे? सर, आप हम लोग को बता दीजिए कि हमें 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, कितने साल यहाँ पर रहना है। हम इतना वेट कर लेंगे, लेकिन आप हर साल हमें बेवकूफ बना देते हैं कि हमें बता दीजिए। और सर, जो आपकी नई भर्तियां हुई थी 68,000, उसमें आप चाहते तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टीचर वैकेंसी ला सकते थे, भर देते उनको भी 7 साल 8 साल रहने देते। और फिर सर, आपकी जो वैकेंसी आपने 68,000 भरी है, उसमें इन जिलों में से ज्यादा नियुक्तियां क्यों नहीं निकाली? यहाँ पर आ जाते हैं वो लोग, 7-8 साल रहते हैं, उसके बाद हम लोग को जाने देते। इस तरह तो आप हम लोग को यहाँ रोके हुए हैं, नए वालों को दूसरे डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं। और मैं यहाँ सहायक अध्यापक पद पर 2015 से कार्यरत हूँ। मेरी बच्ची सर असाध्य रोग से पीड़ित है। मैंने 2018 वाले में भी आवेदन किया था, उसमें भी मेरा ट्रांसफर रोक दिया गया आकांक्षी जनपद के नाम पे। तब हम लोगों ने चुपचाप किया, चलिए भाई शिक्षा का अधिकार है, मैं किसी तरह नौकरी करूंगी। आज ये कंडीशन है कि मेरी बच्ची का इलाज ऑल इंडिया एम्स नई दिल्ली में चल रहा। डॉक्टर बार बार कह रहे हैं आप ऑपरेशन करवाइए, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। जब तक मेरा स्थानांतरण यहाँ से नहीं किया जाएगा, मैं कैसे उसका ऑपरेशन करवा सकती हूँ? और इस जिले में ला के हार्ट पेशेंट का शायद आप लोग को पता है इलाज अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो सर, हमारा स्थानांतरण किया जाए। हमें भारांक देने की बात मैंने पहले भी कई बार कोशिश की, प्रधानमंत्री जी को हमारी चिट्ठी गई, लेकिन वहाँ से कोई हमें जवाब नहीं मिला। सर, इतनी शिक्षिकाएं आई हुई, बहुत सी मांग कर रही, क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या किया जाएगा? इनके मांग पत्र को हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं प्रबल संस्तुति सहित, और ऊपर विचार करके इनके विषय में निर्णय लिया जाए। क्या आश्वासन दिया है? वही आश्वासन दिया कि इनके संस्तुति सहित, हम प्रबल संस्तुति सहित इसको बाहर कर रहे हैं, ऊपर भेज दे रहे हैं और विचार करने हेतु। बेसिक शिक्षा मंत्री ने सड़क का किया लोकार्पण। सिद्धार्थनगर प्रदेश में सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कों का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, प्रदेश में योगी सरकार आई है, सड़कें पहली प्राथमिकता में है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का मानना रहा है हमेशा कि सड़कों पर ही देश की अर्थव्यवस्था चलती है। हमारा क्षेत्र भी 2017 के पहले इटवा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था और लोगों की बुनियादी ज़रूरत होती है रास्ते की, सड़कों की। इसलिए पिछले 1 महीने से लगभग
क्षेत्र में कई सड़कों का शिलान्यास लोकार्पण कर रहा हूँ। उसी कड़ी में आज भी कई सड़कों का मझौआ गांव में और ये मझौआ बांसी इटवा रोड से लेकर ब्लॉक तक जाने वाले इस बाईपास रोड का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम था। उसी अवसर पर यहाँ पर इस क्षेत्र की जनता को एक सड़क के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है, दूसरी को जनता को समर्पित किया है। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 7 व्यक्ति गिरफ्तार। थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों बदन सिंह पुत्र कर्रू, रोहित पुत्र बदन सिंह, अजय कुमार, मुकेश पुत्रगढ़, प्रेमपाल निवासी ग्राम रसूलपुर थाना जरीफनगर जनपद बदायूं एवं थाना बिलजी पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों पप्पू मौर्य पुत्र दयाराम निवासी अगोद थाना बिलसी, अंकित पुत्र जंडेल निवासी, सिंह निवासी खैरी थाना बिलसी, दिनेश पुत्र रामचंद्र निवासी सिरासौल पट्टी थाना बिलसी जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। थाना इस्लामनगर पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए कुल 4 व्यक्ति गिरफ्तार। बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरोध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत रात्रि में थाना इस्लामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला फकीरान कस्बा इस्लामनगर में सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए कुल 4 व्यक्तियों शहनवाज पुत्र भूरे खां, मुकीम पुत्र अकील, इम्तियाज पुत्र मुख्तियार अहमद निवासीगढ़ मोहल्ला फकीरान कस्बा व थाना इस्लामनगर, अनुज पुत्र महेंद्रपाल सिंह निवासी ग्राम मछखेड़ा थाना बहजोई जनपद संभल को गिरफ्तार किया गया। थाना उचैत पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बरामद करते हुए एक व्यक्ति गिरफ्तार। थाना उचैत पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान ग्राम न्योरा से शिम्बू नगला जाने वाले रास्ते से एक नाजायज देसी बंदूक 12 बोर में 2 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए अभियुक्त चरण सिंह पुत्र भोपाल शाक्य निवासी ग्राम शिम्बू नगला थाना उचैत जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें साहू समाज। साहू वाश्य वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर एक सेमिनार मेजा क्षेत्र के बगहा सिरसा स्थित ML पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई। सेमिनार की शुरुआत सोसाइटी के संरक्षक तेज बहादुर गुप्ता और हिंचलाल गुप्ता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर की। जबकि विद्यालय का प्रोग्राम रहता है वहाँ भी और अपनी मेहनत से इन्होंने बहुत अच्छा विद्यालय बनवाया है और हमारा पूरा सहयोग इनके विद्यालय के लिए हमेशा रहता है अब तक। तो मैं गंगा पार कर लिया हूँ 1 मिनट के लिए। तो मिस्टर रामजी साहू जी, मैं चाहता हूँ आप अपने विचार रखिए। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। सबसे पहले आज साहू वेलफेयर सोसाइटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत इस सोसाइटी के अंतर्गत आज के अध्यक्ष आदरणीय दुर्गा प्रसाद साहू जी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय डॉक्टर सुखलाल साहू जी और ये जो जागरूकता सेमिनार रखा गया है, इस सेमिनार में आए हुए सभी सजाती बंधुओं को हम सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। युवा विचार मंच के बैनर तले धूमधाम से मनाया गया सावित्रीबाई फूले की जयंती। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। उनके पिता का खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था और इनका 1840 में बड़ी ही उम्र मात्र 9 वर्ष की आयु में 12 वर्ष के ज्योतिराव फूले से विवाह हो गया था। अंजलि अर्पित करता हूँ। सम्मानित साथियों, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जिसका इतिहास नहीं होता वो गुलाम होता है। जिसका इतिहास नहीं होता वो गुलाम होता है। ये बात क्यों कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने लगभग 180-90 साल पहले इस समाज को एक दिशा देने का काम किया, आज उनके इतिहास को बड़े खोजने के बाद अगर बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने अपने इतिहास को नहीं खोजा होता तो शायद इतिहास को खत्म कर दिया गया होता, इतिहास को दफन कर दिया गया होता। अभी हमारे साथी कह रहे थे फातिमा शेख के बारे में। आखिरकार फातिमा शेख का इतिहास क्यों नहीं लाया गया सामने? अगर ज्योतिबा फूले के साथ फातिमा शेख के इतिहास की भी हम गुणगान करते तो देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनके मुंह पर बहुत बड़ा करारा जवाब होता। लेकिन
समय समय पर तमाम लोगों ने इस इतिहास के साथ खिलवाड़ और मजाक करने का काम किया। आज मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप दुख से निकलना चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आप लड़ना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप बिना पढ़े लड़ने का मन बनाओगे तो आपको कोई जीता नहीं सकता। हार निश्चित है, इसलिए आपको पढ़ के ही लड़ना होगा। ये बात आज की तारीख में कहना चाहता हूं। आखिर किसके संरक्षण में चल रहे हैं बरेली मंडल में गन्ना क्रेशर? जब इनका गन्ना मालिकों से बात की जाती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय जिला पंचायत की रसीद के। यह भी सरकारी टैक्स की जमकर चोरी कर चलाए जा रहे हैं। गन्ना क्रेशरों पर गुड़ और राव बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। लगभग आधा गन्ना इन्हीं कोल्हों पर किसान बेचते हैं और खुलेआम इस बिजनेस को किया जाता है। पर सरकारी मशीनरी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देती, न ही फूड विभाग और न ही सेल टैक्स विभाग इस ओर ध्यान देता। जबकि गन्ना क्रेशरों का उद्योग लाखों में चलता है और गुड़ व राव बाजारों में सप्लाई की जाती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। गन्ना क्रेशर चलाने वाले माफिया किस्म के लोग होते हैं। यह है बरेली मंडल में चलने वाले उन क्रेशरों के फोटो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।